good morning student. I am मीना शर्मा. चैप्टर 8 एक्सप्लेन करूँगी नीलू नामक पाठ को. ना ओपन योर हिंदी चैप्टर 8 नीलू. बच्चों, आपने जानवरों को, पशुओं को देखा ही होगा, लेकिन पशुओं और पक्षियों जैसी जानकारी मनुष्य में भी कम पाई जाती है. पशुओं की समझदारी, वफादारी और मार्मिक संवेदनाओं को वर्णित किया गया है. इसके द्वारा लेखिका महादेवी वर्मा द्वारा लिखित संस्मरण नीलू. यहाँ पर नीलू पशुओं की समझदारी, वफादारी, मार्मिक भावनाओं को संवेदित किया गया है. लेखिका ने नीलू और उसकी माँ लूसी का भावपूर्ण चित्रण किया है कि लूसी का सेवा भाव उन्हें अचंभित कर देता था, आश्चर्य में डाल देता था. आश्चर्य में डालना. नीलू के प्रति लेखिका का पुत्र के समान वो उसके लिए भाव विभोर हो जाती थी. यहाँ भी वो कहानी है जो कि एक नीलू की कथा उसकी माँ से ही जुड़ी हुई है. एक दिन वो दोनों एक दूसरे के बिना अपूर्ण रहती थी और उसकी एल्सेशियन, जो कि एक अमेरिकन डॉगी है जो एल्शियन नाम से माना जाता है, और नीलू की जो माँ थी वो एल्शियन थी और किस नाम से पुकारी जाती थी? वो नीलू के नाम से. हिरनी के समान वो उसकी जो क्वालिटी जी थी, जो उसमें गुण थे, वो ऐसे थे कि लगता था जैसे जब दौड़ लगाती थी तो हिरन के समान दौड़ती थी, और जब उसका काला आभास, भूरी पीली रोम मतलब बाल छोटे छोटे, बुद्धिमानी का तो कहना ही क्या था, काली पर देने वाली काली पर, छोटी छोटी आँखें, सजग बड़े कान, ये सब उसकी क्या थे? गुण थे. सघन, रंगीनदार, रोएदार, पिछले पैरों के टखनों में छूने वाली पूंछ लंबी वाली, और कुछ उसे राजसी विशेषता देता था. थी भी तो वो सामान्य कुत्तों से बिल्कुल अलग थी. उत्तरायण में जो पगडंडी कहते हैं, पार एक मिट्टी से बनाई जाती है, उसे एक क्रॉस करने के लिए पगडंडी बांधा जाता है, से मोटर मार्ग तक जाती थी. उसके अंत में मोटर स्टॉप पर एक ही दुकान थी जिससे आवश्यक खाद्य सामग्री प्राप्त हो सकती थी. उस शहर में एक ही दुकान थी और वहाँ पर लेखिका शीतकाल में रास्ता बिल्कुल बर्फ़ से ढक जाता था, तब वे दुकान तक पहुँचने में असमर्थ उत्तरायण की निवासी लूसी के गले में असमर्थ हो जाती थी. लेकिन लोग वहाँ जा नहीं पाते थे बर्फ़ के गले, लेकिन लूसी नामक जो डॉगी थी उसके द्वारा ही लोग लूसी के गले में रुपए, सामग्री सूची लाने के लिए उसके गले में एक बड़ा सा थैला चादर डाल देते थे बांधकर, और वो सामान लेने रोज़ भेज देते थे. बर्फ़ से मार्ग बना लेने की सहज चेतना के कारण वह सारी रुकावटों को पार कर दुकान पर पहुंच जाती. मतलब बर्फ़ से ढके हुआ मार्ग होते हुए भी वो अपने तीव्र चाल से उस दुकान पर पहुंच जाती थी, और दुकानदार उसके गले से कपड़ा खोलकर रुपए, सूची आदि लेने के उपरांत सामान को गठरी में गले या पीठ में बांध देता था. लूसी सारे बोझ के साथ बर्फीला मार्ग पार करती हुई, मतलब ये सब सामान दुकानदार से लेने के बावजूद भी वह उस बर्फीले मार्ग से बड़े आसानी से सकुशल घर वापस आ जाती थी. किसी दिन तो उसे कई बार आना जाना पड़ता था. लूसी को मंगवाने वालों के भुलक्कड़ से कभी कोई शिकायत नहीं रही. भुलक्कड़पन से मतलब जो भूलने की एक आदत सी हो जाती, उससे किसी को कोई शिकायत नहीं थी. वो जो भी व्यक्ति कोई भी काम करवाता, जो भी सामान मंगवाता, वो भूलती नहीं थी और उस सामान को ला करके उनको दे देती थी. एक दिन अधिक ऊंचाई पर बसे किसी
पर्वतीय गांव से बर्फ में भटकता हुआ एक भौटिया कुत्ता दुकान पर आ गया और लूसी से उसकी मैत्री हो गई। भौटिया मतलब जंगल में रहने वाला कुत्ता कहीं से आ गया और लूसी की उससे मित्रता हो गई। चेंज योर पेज बेटा। उन्हीं सर्दियों में लूसी ने 2 बच्चों को जन्म दिया, किंतु उनमें से एक तो शीत के कारण मर गया और दूसरा उस ठुठराने वाले परिवेश से जूझने लगा। वहाँ पर बहुत ठंड होती है, तो इसलिए उसने 2 बच्चों को जन्म दिया और एक बच्चा उसमें से ठंड के कारण मर चुका था और दूसरा ठुठरन से जूझ रहा था, मतलब लड़ाई लड़ रहा था। थोड़े दिन बाद 4-5 दिन के बाद बच्चे को छोड़कर लूसी फिर दुकान तक जाने लगी। 4-5 दिन बाद होते ही उसने अपने बच्चे को छोड़कर वो लोगों का काम करने लगी। एक दिन संध्या के जुटमुटे में लूसी ऐसी गई कि फिर न लौट ही न सकी। शीतकाल में ग्रहण शक्ति के कुछ कुंठित होने जाने के कारण कुत्ते लक्कड़ भग्गे के आने की गंध पाने में समर्थ रहते हैं। ग्रहण शक्ति मतलब इनकी सूंघने की शक्ति इतनी तीव्र होती है कि उनको आने वाले किसी भी व्यक्ति या जानवर का आभास हो जाता है, उनको एक प्रकार की खुशबू आने लग जाती है और वो उससे बचने में असमर्थ रह जाते हैं और उसके अनायास आहार बन जाते हैं। लूसी आहार बन जाते हैं मतलब वो उसको मार देते हैं और वो उसको खा जाते हैं। लूसी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। लूसी के लिए सभी रोए, परंतु सबसे अधिक रोना चाहिए था वह बच्चा, तो कुछ जानता ही न था। जब छोटे बचपन में किसी की माँ या पिता स्वर्गवासी हो जाते तो उनको ये नहीं मालूम होता कि हमारी माँ नहीं है या पिता नहीं है। तो इसी तरह से लूसी के बच्चे को भी ये आभास नहीं हो रहा था कि मेरी माँ मृत्यु को प्राप्त हो चुकी है। अतः माँ से अधिक वह दूध के अभाव में शोर मचाने, जब बच्चे को भूख लगती तो माँ को याद करता है और वो दूध के कारण ही अपनी माँ के लिए रोता चिल्लाता था। जब उसकी आंखें खुली तो माँ से अधिक दूध के अभाव में मचाना और दूध चून से दूध बनाकर, मतलब जो डिब्बे का दूध आता है उससे दूध बना करके लेकर उसे पिलाया करती थी और रजाई में उसे ढक देती थी। उसकी गर्मी के कारण, रुई की गर्मी की या रजाई की गर्मी के कारण उसको अपने माँ को खोजता, रोता चिल्लाता रहता। अंत में हमने उसे कोमल ऊन और मतलब लास्ट में जब उसको अपनी माँ की अधिक याद आने लगी तो लेखिका ने उसे ऊन और रुई में अलवरनीय स्वेटर में उसकी डलिया में रख दिया। वह माँ के समीप सुख के भ्रम में सो गया। उसे ऐसा लगा कि रुई और स्वेटर जो रखा कि मेरी माँ सोई है और वो उसको सो गया। डलिया में वह ऊन की गेंद जैसा ही लगता था। जब हम प्रयाग लौटे तो उसे भी साथ लाना पड़ा, क्योंकि छोटे बच्चे को वहाँ घर पे नहीं छोड़ सकते थे। इस तरह से बहुत दुखी होते वो बड़ा हो गया और दोनों उसके भी वही लक्षण थे जो उसकी माँ के थे और मिलन से रंग बनाता वह एक विशेष प्रकार की धूप छाई हो गया था। धूप छाई मतलब कभी दिखाई देता, डोलता फिरता था और कभी दिखाई नहीं देता था। जैसे धूप कभी इधर होती है, कभी छाया आ जाती है, कभी फिर छाया आ जाती है, फिर धूप होती है, इस तरह से। और धूप पड़ने पर एक ही झलक मिलती थी छाँव में, दूसरी ओर दिए के उजाले में तीसरी की कानों की चौड़ाई नुकीले मतलब उसकी सुंदरता यही थी कि उसके कान नुकीले थे, लचीलापन था, नवीनता थी और वो देखने में बहुत सुंदर लगता था। अन्य कुत्तों के सिर से बड़ा चौड़ा था, लंबोतरा मतलब ऊंचे उदर वाला और सुडौल, अच्छा शरीर, हष्टपुष्ट शरीर वाला। पूँछ तो बिल्कुल एल्सियन कुत्ते के समान थी और उसके जो बाल थे वो भी उसी की तरह थे। मुड़ी कुंडा पूँछ थी और देखने में वो बहुत ही कुत्ते के समान मजबूत, चौड़े, मुड़े हुए नाखूनों से युक्त था। उन गोल काली कोर वाली आँखों का रंग शहद के रंग के समान था। शहद का रंग तो आपने देखा ही होगा। उसकी आंखें भी बिल्कुल ऐसे ही दिखाई देती थी। धूप में तरल सुनहरा जब उसके बाहर निकलता धूप में तो वो बिल्कुल एकदम सोने के बालों के जैसा पारदर्शी बिल्कुल आर पार दिखाई देता लगता था। आकृति की विशेषता
के विशेषता के साथ उसके बल और स्वभाव में विशेषता थी। ऊंची दीवार को वो ऊंची दीवारों को भी छलांग लगा लेता था और ये उसकी एक विशेष गुण था। उसका एक बार भौंकना तो वातावरण को स्तब्ध मतलब शांत कर देता। जब वो आवाज़ निकालता था पूरा वातावरण शून्य हो जाता था, बिल्कुल स्तब्ध हो जाता था और कांपने लग जाते थे। मैंने अनेक कुत्ते देखे और पाले हैं, किंतु कुत्ते के दैन्य से रहित उसके लिए अलभ्य दर्प से युक्त मैंने केवल नीलू को ही देखा। उसके अलभ्य दर्प मतलब उसके अनोखे एक क्या कहते हैं नूर को देखकर, उसकी सुंदरता को देखकर एक सबसे पहला मैंने यही कुत्ता नीलू को ही देखा। उसके प्रिय से प्रिय खाद्य को भी यदि अवज्ञा के साथ फेंक कर दिया जाता तो वह उसकी ओर देखता। मतलब उसमें इतनी समझदारी थी कि उसको खाने के लिए अच्छे से अच्छा उसका प्रिय भोजन क्यों ना हो, यदि फेंक कर दिया जाता था तो वो उसे खाता नहीं था और छिटक करके वो भाग जाता था। बिना मनाए वह मेरे सामने ही ना आता। जब तक उसको मनाया नहीं जाता था तब तक वह उस भोजन को प्राप्त नहीं करता। और 12 वर्षों के बैठने के स्थान पर घर का बाहरी बरामदाई उसे 12 वर्षों तक वो मेरे घर के बरामदे में ही रहता था, जिसकी ऊपरी सीढ़ियों पर पेटिका के सामने बैठकर प्रत्येक आने जाने वाले को वो बालकनी में चला जाता था और वहीं बैठा रहता था। आने जाने वालों को देखता रहता था और सबको पहचानता भी था। किसी विशेष परिचित को आया हुआ देखकर वह धीरे धीरे भीतर आकर कमरे के दरवाजे पर खड़ा हो जाता और मुझे संकेत करता कि कोई यहाँ पर आया हुआ है, उपस्थिति की सूचना देता था। मुझसे आ रही हूँ ये सुनने के उपरांत वह पुनः बाहर अपनी बालकनी में जाकर के बैठ जाता था। कौन? नीलू। कैन यूर पेज बेटा देखिए, वो कुत्ते भाषा नहीं जानते, केवल ध्वनि पहचानते। आपको मालूम है आपके घर पे भी डॉगी होंगे, पेट डॉग होंगे, वो किसी भी अजनबी व्यक्ति आ जाता है तो बहुत तेज़ दौड़ते हैं, काटते हैं और पूरे उसका ऊपर से लेकर सूंघते हैं कि वो किस तरह का है। इसी तरह नीलू की ध्वनि का ज्ञान इतना विस्तृत और गहरा था कि वह कुछ बिना कहना भाषा जानने वाले मनुष्य को बात करने के समान ही हो जाता था। मतलब किसी अजनबी व्यक्ति जब घर में आ जाता था तो उस मनुष्य को उसकी गंध से और उसके हाव भाव से वो पहचान लेता था और चुपचाप बाहर आकर के रास्ते में घूमते यदि कोई उससे ये कह देता कि गुरुजी तुम्हें ढूंढ रही थी नीलू, तो वह बिल्कुल विद्युत गति से 4 दीवारी कूद कर मेरे कमरे उनको यदि कोई रास्ते में भी ये कह देता कि मैं नीलू को ढूंढ रही हूँ, गुरुजी उन्हें ढूंढे, तो वो विद्युत गति कहते हैं बिजली की के समान तेज चाल वाला, तो भाग करके वो मेरे पास आता और खड़ा हो जाता। फिर कोई काम नहीं कर है, जाओ कहने बस मैं ये उसको ये कहती ठीक है तुम जाओ, तो वो जा कर के मूर्तिबद्ध मतलब मूर्ति के समान खड़ा होकर उसमें खड़ा रहता। कभी कभी मैं किसी कार्य से व्यस्त होने के कारण उसकी उपस्थिति जान ही नहीं पाती और उसे बहुत समय तक बिना हिले डुले खड़ा रहना पड़ता था। जब तक मैं कहती नहीं थी वो एक पैरवी की तरह, एक गाइड की तरह खड़ा रहता और वो कुछ भी नहीं कहता। आप देखिए बच्चों कैसे जो डॉगी है, आप चित्र के माध्यम से भी देख रहे हैं कि वो अपने मालिक का कितना आज्ञा पालन करता है, वो अपने मालिक के प्रति वफादार भी होता है और कुत्ता मनुष्य से अधिक समझदार और वफादार होता है। मेरे बंगले के रोशनदानों में प्राय गौरैया तिनकों से घोंसला बना लेती। मुझे उनके समय परिश्रम पूर्वक बनाए हुए घोंसले उजाड़ना अच्छा नहीं लगता था, अतः कालांतर से उनमें अंडे और पक्षी शावकों की सस्ती बच जाती थी। मतलब कि कुछ बंगले रोशनदानों में ऐसी जगह होती है जहाँ पर पक्षी आकर, तो ऐसी एक गौरैया नामक चिड़िया होती है ब्राउन कलर की, भूरे रंग की, जो अपने बच्चों के लिए एक आशियाना बनाती है तिनका जोड़ करके, कि मेहनत करती है। और जैसे हमारे आपके मम्मी पापा आपके लिए हर चीज़ की सुविधा का ध्यान रखते हैं, ऐसे ही कोई भी पक्षी हो, कोई भी जानवर हो, वो अपने बच्चों के लिए उतना ही ध्यान रखते हैं जैसे एक मनुष्य अपने बच्चों का ध्यान रखती हैं।
कुछ कुछ अंकुर पैसे जैसे पंख निकलते ही वे पक्षी शावक उड़ने के असफल प्रयास में रोशनदान के नीचे गिरने लगते थे। कुछ बच्चे आपने देखा होगा चिड़िया के छोटे छोटे बच्चों को, जब वो घूमने फिरने के सक्षम हो जाते हैं, आंखें खुल जाती हैं, तो वो बाहर निकलने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो ठीक से नहीं चल पाते। इन दिनों नीलू उनके सतर्क पहरेदार। नीलू उन पक्षियों का, उन गौरैया के बच्चों का बड़ा ध्यान रखती थी और उनके प्रति बहुत संभाल कर रहती थी। उसके वैसे कोई भी कुत्ता बिल्ली, कोई भी बाहर का व्यक्ति या कुत्ता बिल्ली उसको उठाने में और या गिरने में या हानि पहुंचाने में साहस नहीं कर पाता था, क्योंकि नीलू इतना उन बच्चों के प्रति, मनुष्य के प्रति नहीं, अपने मालिक के प्रति नहीं, बल्कि वो अपने बच्चों के प्रति भी बहुत ज़्यादा वफादार था। छोटे शावकों को पुनः यदि वो गिर भी जाते तो वो अपने मुंह में लेकर के उन छोटे छोटे शावकों को उसी घोंसले में बिठा देता था। वह उन्हें हौले से मुंह में पकड़ता और उसी में रख देता था। जबकि कोई भी डॉगी होता है वो ऐसे छोटे चिड़िया वगैरह के बच्चों को वो आसानी से खुद भी खाता, लेकिन वो उनको कोई भी हानि नहीं पहुंचाता था। जब तक रोशनदान में सीढ़ी लगवाकर मैं उस बच्चे को घोंसले में पहुंचाने की व्यवस्था न कर लेती, तब तक वह वहीं खड़ा रहता और कोमलता से उन्हें मुंह में दबाए रहता, कोई भी हानि नहीं करता और मेरी प्रतीक्षा की मुद्रा में देखता रहता कि कब मैं इनका बिस्तर लगाऊं और कब इनको बिठाऊं। सवेरे नियमानुसार मैं मोर, खरगोश आदि को दाना देने निकलती, तब वह चाहे जाड़ा हो या चाहे बरसात मुझे दरवाजे पर ही मिलता। हर मौसम में वो एक प्रहरी की तरह से अपने मालिक के लिए खड़ा रहता और पक्षियों के कक्ष में 2 फुट ऊंची दीवार पर जाती लगी हुई थी। नीलू दीवार पर दोनों पंजे रखकर खड़ा हो जाता, उनकी गोल गोल आँखें, और उनको कोई भी हानि देखभाल करता रहता, लेकिन उनको कोई भी हानि नहीं पहुंचाता था। चेंज योर पेज बेटा। और सबके सो जाने के बाद वो उनको सर्दियों में भी वो लॉन में सोता था। कई बार पूरे कंपाउंड का और पशु पक्षियों का, पूरे घर का ध्यान रखता था। खरगोश धरती के भीतर सुरंग बना करके दूसरे के घर पे चले जाते हैं, तो वो वहाँ जा कर के भी उनको देखभाल करता और उनको पकड़ करके ले आता था। इसी अभियान में अगुआ जंगली बिल्ले द्वारा मार दिए गए। ऐसे ही बहुत सारे जानवरों ने बिल्ले मतलब मेल बिल्ली, उन्होंने उन कई जानवरों को मार दिया, कई लोगों खरगोशों को मार दिया। तो लेकिन सौभाग्य से नीलू ने इन संभवतः पत्तियों की झरमराहट से सजग होकर चारदीवारी के पास देखा होगा और उसके खरगोशों के संकट को पहचान लिया होगा। उसने खरगोशों को उसके कूदकर दूसरी ओर पहुंचते ही बिल्ला तो भाग गया, परंतु खरगोशों को बाहर निकलते रोकते उसने उनको रोक लिया और भीगता हुआ सुरंग के द्वार पर जा खड़ा हुआ, ताकि बिल्ला और खरगोशों के बच्चों को ना ले जाए। यह परोपकार नीलू के लिए बहुत महंगा पड़ा, क्योंकि उसे सर्दी लगने से निमोनिया हो गया और वो कई दिनों तक इंजेक्शन, दवा आदि कष्ट झेलना पड़ा। उन खरगोशों को, उन शावकों को बचाने के चक्कर में वो खुद बीमार हो गया, क्योंकि वो पानी में भीग चुका था और उसे डॉक्टर के द्वारा कई दवाइयाँ और सुई भी लगवाई गई। एक बार मोटर दुर्घटना में घायल हो मुझे मार्ग से ही अस्पताल जाना पड़ा। तब संध्या तक मेरी प्रतीक्षा करके और कपड़े, चादर, कम्बल आदि सामान अस्पताल में ले जाने की हड़बड़ी देखकर उसे न जाने कैसे सब पता चल गया। उसकी उदासी देखकर हैरान थे। जब उसको मालूम पड़ा कि मेरी मालकिन माधवी वर्मा बीमार हो गई हैं, तो वो अस्पताल पहुंचा और वो उसकी उदासी को देखता रहा। 3 दिन तक उसने ना कुछ खाया और अपनी मालिक के गम में, अपने दुख में उसने ना तो कुछ खाया और डॉक्टरों से अनुमति लेकर के अस्पताल आ गया। उसे अच्छी तरह से वहाँ घूमकर देखने के लिए मेरे सामने ज़मीन पर बैठ गया। उसे लग रहा था कि मेरी मालकिन ठीक हो जाए और मैं उसे देख सकूं। तब से हर दूसरे दिन अस्पताल ना ले जाने पर वह अनशन प्रारंभ कर देता था। मतलब उसको जब लेखिका अपने साथ नहीं ले जाती तो वो खाना पीना छोड़ देता था और नियमित रूप से आने वाले में गिना जाने लगा था और डॉक्टर, नर्स सभी से परिचित हो गया था। सभी लोग उसको बहुत प्यार से देखने लगे। नीलू को 14 वर्ष का जीवन मिला केवल। हेलो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने अभी आपको चैप्टर 8 का पूरा एक्सप्लेन किया नीलू नामक डॉगी के बारे में। अब इसके बाद आप आइए
open your page, word meaning. Now note it your notebook. Okay. अब देखिए word meaning में है अपूर्ण। अपूर्ण कहते हैं अधूरा। क्या कहते हैं? अधूरा। वेगवती, तेज गति वाला, जल्दी वेग से चलने वाला, भाग दौड़ने वाला। अब आभास, एहसास या झलक, छाया भी होती है। रोम, छिद्र। आपने देखा होगा हाथों पर हमारे छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो उसको रोम कहा जाता है। सजग, सतर्क, असावधान। राजसी, राजा के योगी व्यवहार। शहद, जन्मजात सरल। और इसी तरह से चेतना आदि ये भुलक्कड़, परिवेश, ग्रहण शक्ति, सूंघने की शक्ति, क्योंकि डॉग में सूंघने की शक्ति बहुत अधिक होती है इसलिए उसे ग्रहण शक्ति बोला जाता है। कुंठित, कुंठित कहते हैं हीन भावना। अपने अंदर किसी काम के प्रति न होने पर बहुत एक बैड फीलिंग होती है, मतलब मन ऐसा खिन्न हो जाता है, उसे कुंठित कहते हैं। इसी तरह से यहाँ देखिए अनायास, आहार, उष्णता, गर्मी और समीप्य, निकटता, कंपित, कांपा हुआ। दैन्य, दीनता का भाव। अलभ्य, जो प्राप्त ना हो सके, जिसको हम प्राप्त ना कर सकें। विगत, बीता हुआ, निरीक्षण, जांचना। आकेट प्रिय, शिकार का शौकीन। कालांतर, कुछ समय पश्चात, अभियान आदि। तो देखा आपने। इसके पश्चात आप अपनी नोटबुक में क्वेश्चन आंसर नोट करेंगे जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ। आपको क्वेश्चन देखिए इसमें नोटबुक में नोट करेंगे वीडियो के थ्रू। ओके। मौखिक प्रश्न देखिए। सबसे पहले मौखिक प्रश्न है लूसी कौन थी? लूसी अल्सेशियन जाति की थी जो कि लेखिका के अनुसार सामान्य कुत्तों से भिन्न थी। ओके। इसी तरह लूसी गांव के लोगों की मदद किस प्रकार करती थी? तो आप ये देखिए लूसी के गले में गांव के लोग रुपए और सामग्री की सूची के साथ एक बड़ा सा थैला या चादर बांधकर सामान लेने को भेज देते थे। नीलू का बैठने का स्थान कौन सा था? नीलू का बैठने का स्थान बाहरी बरामदा था। इसी तरह से लिखित लघुत्तरीय प्रश्न है लूसी की मैत्री किसके साथ हुई थी? और ये आंसर है। फिर उसके बाद क्वेश्चन है लूसी का अंत किस प्रकार हुआ? इसके वजह से लूसी एक दिन, ये पूरा आंसर है। नीलू को निमोनिया लगने से सर्दी उस समय जब हुआ जब रात को खरगोश, तो नीलू को निमोनिया कैसे हुआ उसका आंसर ये है। इसके बाद आप आइए दीर्घ प्रश्नोत्तर। ओके। दीर्घ प्रश्नोत्तर में लेखिका ने नीलू के रूप का गुणगान किस प्रकार किया है? और ये आंसर है। लेखिका के बीमार होने पर नीलू ने क्या किया? ये इसका आंसर है। नीलू ने खरगोशों को संकट से कैसे बचाया? ये इसका आंसर है। नीलू में कौन कौन से मानवीय गुण थे? नीलू में निम्न कई गुण विद्वान थे, जैसे ध्वनि ज्ञान, पशु पक्षियों के प्रति दया भाव, पक्षियों के कक्ष में निरीक्षण करना, रूठना आदि मानवीय गुण थे। ओके। तो ये आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ और एक्सप्लेन किया। मैं आपको फिर भी कहती हूँ कि इस प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान काल में मनुष्य से अधिक हमारे पेट जो एनिमल्स होते हैं वो बहुत वफादार होते हैं। गुड लक। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज वर्क देखिए और अभी आपने क्वेश्चन आंसर किए थे। उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर के बाद ये एक्सरसाइज वर्क देखो। ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर कुछ व्याकरण से लिखा हुआ है। ऊपर देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है। बहुविकल्पीय प्रश्न के सही उत्तरों पे राइट का निशान लगाना है। शीतकाल में लूसी किस कारण लक्कड़ वग्गे को गंध नहीं पा सकी? ग्रहण शक्ति के कुंठित होने पर। ओके। लूसी कौन जाति की थी? लूसी अल्सेशियन जाति की थी। नीलू को कितने वर्ष का जीवन मिला था? 14 वर्ष का। इसके बाद देखिए नीचे आइए, नीचे दिए शब्दों में उचित प्रत्यय लगाने हैं। ठीक है। पर्वतीय, बर्फीला, रुकना, ये मैंने फिल किए हुए हैं। आप देखिए नीचे दिए गए शब्दों में प्रत्यय और मूल शब्द अलग करने हैं। ये प्रत्यय हैं, ये वर्ड शब्द हैं और इसका मूल शब्द ये है। प्रत्यय लगे हुए हैं, इनको आप अपनी बुक में फिल करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दिए गए वाक्यों में विशेषण शब्द रेखांकित लिखिए। 14 वर्षों का जीवन मिला था नीलू को। कितने वर्ष का मिला था? 14 वर्षों का, क्योंकि डॉगी की आयु 14 वर्ष की ही होती है। पेज पे आ जाइए, दूसरे पेज पे चेंज करिए। यह वह कड़वी दवा
कड़वी दवा भी पी लेता था। तो कड़वी इसमें क्या है, आपने विशेषण देखा, ये सब जितने भी अंडरलाइन लगेगा, ऊंची, विस्तृत, गहरा, सतत, ये सभी विशेषण हैं और ये मैंने यहाँ पे फिल किए हुए हैं। नीचे दिए गए शब्दों को नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। ये देखिए विलोम शब्द हैं सारे, और अंदर, बाहर का अंदर, अनुपस्थिति उपस्थिति का, कोमलता कठोरता, समास असमास, ये सफल असफल, अहिंसक, ये और ये इसमें रंगीन सर्वनाम शब्दों को ये लिखिए। ये पुरुषवाचक और पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चय, पुरुषवाचक, ये इन शब्दों से हमने दो वाक्य शब्द बनाने हैं। त्रिशूल, त्रिदेव, क्षमा, क्षत्रिय, घृणा, विस्तृत, जरा, जमीन। और नीचे दिए गए संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाएं। रंगीन, प्यासा, पर्वतीय, बर्फीला, जंगली, नियमित। इसी तरह से आप नीचे दिए शब्दों के लिंग पहचान कर उनके सामने पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग, आपको ये वर्ड्स दिख रहे हैं, लिखे हुए हैं, इनमें स्त्रीलिंग को पुल्लिंग बनाना है। पुल्लिंग को जो भी शब्द हैं उनको आपको लिंग में परिवर्तन करना है कि कौन सा शब्द कौन से लिंग में आ रहा है। चेंज योर पेज। ये देखिए बुद्धि विलास। बुद्धि विलास को आपको मैंने यहाँ पे ये फिल किया हुआ है सारा। इसके बाद वन वर्ड है। वन वर्ड जो लकड़ी काटता, लकड़ आ रहा, महीने का, एक दिन, तिथि, तारीख, आज का, ये सभी आपको नोट बुक में आपको फिल करना है। और ये ऊपर से नीचे ये भी मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। ओके, थैंक यू।